चलिए वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक क्वेश्चन का टाइप कर रहे हैं जो एक पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, जिसमें पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। देखिए इसमें क्या पूछा है, ध्यान से देखते हैं इस बात को। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन में आपके लिए ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है ना, एन टर्म्स में ब्लैंक कर दिया है, आई में ब्लैंक कर दिया है और रेडियस में। हम इसको एक डेरिवेशन की तरह सॉल्व करेंगे और आप फिर इसमें अपनी वैल्यू, जो भी क्वेश्चन की वैल्यू है, पुट करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ऐसे। देखिए बोला है कि एक स्पाइरल सर्किट दिख रहा है आपको, ये स्पाइरल सर्किट आपका दिख रहा है जिसमें ऐसे करंट गया और बहुत सारी ऐसी रिंग बन के करंट अल्टीमेटली बाहर आ गया। तो करंट यहाँ पे कैसे गया, देखिए करंट के डायरेक्शन क्या है, ये रिंग है, बहुत सारी रिंग है और स्पाइरल के फॉर्मेट में है। ठीक है, देखिए तो सपोज जो करंट है ना, वो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इससे, ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये डायरेक्शन करंट यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, कैपिटल एन। ठीक है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, ए क्या दी है, इनर रेडियस। ठीक है, बी क्या है, आउटर रेडियस। आई क्या है, करंट। क्लियर, हमको निकालना है फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट सेंटर। अब देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या सारी रिंग का डायरेक्शन एक जैसा है कि अलग अलग है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस रिंग के लिए सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग। देखिए मैं कोई भी रिंग कंसीडर करूं, सबके लिए करंट कैसा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमने करंट ऐसे किया, आर डायरेक्शन अंदर है, तो देखिए इस तरफ हम क्या ले लेंगे भाई, ये है एल का डायरेक्शन और ये कौन है, आर का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा हमको, अंदर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सारी रिंग के लिए वो कैसा आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है क्रॉस फील्ड। कैसा आ रहा है, क्रॉस फील्ड आ रहा है। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ है। क्लियर, और सबका डायरेक्शन है, देखो कोई भी रिंग, इसके लिए कोई भी एक्सट्रीम रिंग से लेके अंदर की रिंग तक सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर। तो अगर मैं किसी भी एक रिंग का निकाल लूँ, जैसे यहाँ पे किसी एक रिंग का मैंने निकाल लिया, सपोज मैं किसी एक रिंग का निकाल लूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, किसी एक रिंग का निकालूँ, उसका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बोला dB। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस x। ठीक है, तो मैं x पे गया, एक रिंग कंसीडर किया, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और उसकी वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड कितना है, dB। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है सारी रिंग्स के कारण, उन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंदर की तरफ, सॉरी सबका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। तो मैं एक एलिमेंट्री रिंग का निकाल के सिंपली मैं क्या कर दूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, बी नेट एट सेंटर। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, बी नेट एट द सेंटर आ जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए। अब देखो जब भी आपने ये रिंग कंसीडर किया है, ये रिंग कंसीडर किया है, चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं। एक रिंग कंसीडर जब आपने किया, ये रिंग, ठीक है, तो इसकी रेडियस आपने क्या लिया, इसकी रेडियस सेंटर से आपने लिया x। अब ये रिंग कंसीडर किया तो कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, dx क्या होगी, विड्थ होगी। तो dx ये है विड्थ ऑफ द रिंग। अब देखिए इस विड्थ में ये अकेली रिंग नहीं होगी, ऐसे यहाँ ये जो रिंग बनी है एलिमेंट्री रिंग, ये नंबर ऑफ रिंग से बनी। कितनी नंबर ऑफ रिंग से बनी है, तो अगर हम देखिए थोड़ा पीछे करते हैं इसको, हम बोल रहे हैं कि जो ए रेडियस से रिंग बनना चालू हुई है, ए रेडियस से जो रिंग बनना चालू हुई है और अप टू कहाँ गई है, बी रेडियस तक के। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमने बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ रिंग है उसको डिवाइड करते हैं रेडियल लेंथ से, b माइनस ए से। तो देखिए ये b माइनस ए कहाँ था, ये लेंथ आ जाएगी आपकी b माइनस ए, ये b माइनस ए। तो
तो इस लेंथ में कितनी रिंग है, n रिंग है। तो यूनिट लेंथ में, रेडियल डायरेक्शन के यूनिट लेंथ पे, ठीक है, तो ये लेंथ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नंबर ऑफ रिंग्स इन रेडियल पर यूनिट लिखना चाहिए यहां पे, नंबर ऑफ रिंग्स इन पर यूनिट लेंथ इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स इन पर यूनिट लेंथ इन रेडियल डायरेक्शन। अब हम कितना लेंथ की बात कर रहे हैं, ये रेडियल लेंथ आ गया हमारे पास, रेडियल लेंथ x में कितनी रिंग्स है। तो यहां हमने बोला कि यहां जो नंबर ऑफ रिंग्स है वो होगा इसकी लेंथ dx, और यूनिट लेंथ पे कितनी रिंग है, n डिवाइड बाय b माइनस a। तो इस जो जो x रेडियस की जो रिंग है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रिंग्स है, तो n dx डिवाइड बाय b माइनस a। तो जो रेडियस हमने लिया है ना, जो रेडियस हमने लिया है x एक्सिस पे, x लेंथ पे, कहां पे, x लेंथ पे जो रेडियस लिया है वहां पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, n dx डिवाइड बाय b माइनस a। इतनी रिंग्स हैं यहां पे, और उस रिंग के लिए हम db निकाल रहे हैं, ठीक है, स्मॉल फील्ड निकाल रहे हैं। उस फील्ड की वैल्यू कितनी होगी देखिए जरा। तो हमने बोला जो db है ड्यू टू x रेडियस रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स है उसके अंदर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, db, ठीक है, db कितनी हो जाएगी भाई साहब देखिए जरा। db जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई, रेडियस कोई सर्कल के लिए, रिंग के लिए, है ना, फील्ड कितनी होती है सेंटर पे, वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। अगर इसकी रेडियस r है तो यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2x। अब ऐसी कितनी रिंग है वहां पे, तो वहां रिंग है n dx b माइनस a, इतनी रिंग है वहां पे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन dx, ऐसी कितनी रिंग है, बहुत सारी, b माइनस a। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाय 2 b माइनस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए जरा, dx इंटीग्रेशन डिवाइड बाय x। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और कहाँ से कहाँ तक करना है भाई हमें, a से लेके b तक। सबसे पहली रिंग a है और लास्ट रिंग b पे है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन 2 b माइनस a, 1/x का क्या होता है, log x, तो b a से b तो कितना हो जाएगा, b/a। लिमिट रखने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, b/a। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी है भाई, म्यू नॉट आई एन लॉग b/a डिवाइडेड बाय 2b माइनस a। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पाइरल सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पाइरल सर्किट। क्लियर है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब इसमें आप जो भी डेटा है उसको रखिए और अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।